जान बचाने के लिए भागता हुआ आदमी आखिरकार पानी की एक बाल्टी तक पहुंच ही गया था। गला सूख चुका था, बस एक घूंट और जिंदगी लौट सकती थी। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने झुका, उसे ट्रैक कर रहा बूढ़ा आदमी सामने आया और बिना एक पल सोचे ट्रिगर दबा दिया। यह देखकर आदमी कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि उस बूढ़े ने उसे सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था भागने के लिए। अगर इस समय में बच नहीं पाया तो यही मरना तय था। मजबूरी में वह जलते सूरज के नीचे तपती रेगिस्तान की ओर फिर से दौड़ पड़ा। उधर पहाड़ी पर बैठा अमीर शिकारी आराम से ठंडी व्हिस्की पी रहा था, दूरबीन से उसकी हर हरकत देखता हुआ जैसे कोई खेल चल रहा हो। कुछ ही देर में पानी की कमी से आदमी का शरीर जवाब देने लगा और वह रेत पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर पास आ गया। निश्चल पड़े शरीर को देखकर उसने राइफल उठाई, फिर रुक गया। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि आदमी मर चुका है और वह पास जाकर दोबारा गोली नहीं मारना चाहता था, क्योंकि गोली का जख्म सबूत बन सकता था। पुलिस अगर जरा सी भी जांच करती तो सच सामने आ जाता। यही वजह थी कि इतने मौके होने के बावजूद उसने कभी सीधे हत्या नहीं की। असल में दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। लड़का जेक बस एक हंटिंग गाइड था जिसे उस अमीर आदमी रिचर्ड ने जंगल में शिकार के लिए रखा था। लेकिन शिकार के दौरान एक बड़ी गलती हो गई। गलती से एक बेगुनाह मुसाफिर गोली का शिकार बन गया। जेक पुलिस के पास जाना चाहता था, मगर जिसने ट्रिगर दबाया था वह सजा से डर रहा था। रिपोर्ट का मतलब था जेल, और वो हर हाल में इससे बचना चाहता था। बहस बढ़ी और उसी पल उसने तय कर लिया कि एक और गवाह जिंदा नहीं बचेगा। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में जेक सचमुच बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद पूरी तरह निश्चिंत होकर रिचर्ड वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। लेकिन उसे क्या पता था, जैसे ही वह दूर हुआ, जमीन पर पड़े लड़के की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। कुछ देर बाद उसने अपनी कंपनी को फोन किया और निजी विमान मंगवाने को कहा। तभी उसकी नजर दूर क्षितिज पर गई। उसका खून जम गया, क्योंकि जिसे वह मरा समझ चुका था वह अब भी जिंदा था और पहले से कहीं ज्यादा दूर निकल चुका था।